हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं केवल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा नाभिक का पार्ट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों आपको पार्ट नंबर 1 हमने कराया था, जहाँ पर आपको नाभिक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे दोस्तों नाभिक के। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 2 में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको डेली ही मिलते हैं नए नए टॉपिक, तो आप ज़रूर दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहिए और दोस्तों टॉपिक को आप आराम से समझिएगा। एक कॉपी और पेन आप निकालेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, रिएक्शनें मिलेंगी दोस्तों, उनको आप नोट करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन आपको दिखता है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक आपको दिया है 81X237 3 अल्फा कणों को तथा एक बीटा कणों को उत्सर्जित करता है, अर्थात अमिट करता है। प्राप्त नाभिक आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए ZXA। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका अल्फा निकलता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों आपका 2 कम होता है, -2 होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका एटॉमिक मास आपका 4 कम हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। वैसे ही दोस्तों यदि आपका बीटा निकलता है ZXA में से आपका बीटा निकलेगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पर होता है Z में +1 हो जाएगा, आपका एक ऐड हो जाएगा। और YA दोस्तों आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर मास आपका दोस्तों वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसी को आप अप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी। तो 81X237 इसमें से दोस्तों आपके देखिए 3 अल्फ़ा निकले हैं। एक अल्फ़ा निकलने में दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, तो तीनों में दोस्तों आपका Z-6 आपका हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा दोस्तों 75 बचेगा। और यहाँ पर आपका Y ऊपर दोस्तों आपका 237 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, ये दोस्तों आपका 12 कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक में दोस्तों आपका 4 कम होते हैं, तो तीनों में 12 कम होंगे। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 225 आपका आ जाएगा। तो देखिए आपका इस प्रकार से बना। अब देखिए आपको बीटा निकालना है 75Y225। इससे दोस्तों आपका यदि बीटा निकलेगा तो आपको पता है यहाँ पर देखिए Z में दोस्तों आपका एक ऐड हो जाएगा, तो आपका 76 बनेगा। Y ऊपर दोस्तों आपका 225 ही रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका नया बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखता है दोस्तों, आपका पहला वाला देखता है देखिए 76Y225। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो क्या अमिट नहीं करते आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनों को, प्रोटोनों को, गामा रेज को, या फिर हीलियम नाभिक को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोटोनों को दोस्तों अमिट नहीं करते, और आपको पता होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को अमिट करते हैं। -1 बीटा दोस्तों आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही दोस्तों आपका गामा को भी करते हैं 0N1 के फॉर्म में। और वैसे ही दोस्तों हीलियम नाभिक को भी करते हैं, अर्थात अल्फा कण दोस्तों आपका हीलियम नाभिक कहलाता है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला प्रोटॉन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, BI-20 की अर्धायु आपको 5 दिन दी है। इसके किसी नमूने के 8 भागों में से 7 भागों के क्षय होने में समय लगता है। आपको देखिए क्या दिया है दोस्तों, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे n बराबर n0 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, n क्या है, यहाँ पर अर्धायु की संख्या है। और ये वाला n दोस्तों आपका देखिए जो विघटन के बाद में बचा हुआ भाग है वो आपका n है, और n0 दोस्तों आपका मूल भाग होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको n बराबर निकालना पड़ेगा पहले। n बराबर दोस्तों आपका कितना रह गया, देखिए n बराबर बचा हुआ भाग है दोस्तों आपका। देखिए 7 पार्ट आपके खत्म हो गए, तो केवल आपका दोस्तों n0/8 बचा है, अर्थात दोस्तों मूल भाग का केवल एक हिस्सा और बचा है। तो आपका n बराबर n0/8 आप रख देंगे फॉर्मूले में। तो देखिए क्या बनेगा, n0/8 बराबर n0 और 1/2 की पावर n। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका n0 कट गया, तो बचा क्या आपका दोस्तों 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। आपको पता होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप कंपैरिजन करते हैं, देखिए आपके ब्रैकेट के अंदर दोस्तों बिल्कुल 1/2 है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो आपको n बराबर 3 मिलेगा। जो आपका n है दोस्तों अर्धायु की संख्या है, वो आपको मिली 3। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको निकालना क्या था दोस्तों, आपको निकालना था कितना समय लगेगा। तो आपको पता है दोस्तों n बराबर क्या होता है, जो आपका पूरा विघटन होने में समय लगा बट्टे दोस्तों अर्धायु। ये आप याद रखेंगे, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। समय जो आपका विघटन में लगेगा बट्टे अर्धायु। अब देखिए दोस्तों आपका समय निकालना, तो आपका t बराबर हो जाएगा n गुणा अर्धायु। अब देखिए आपका यहाँ पर n कितना आया था दोस्तों, n आपका दोस्तों 3 आया था, गुणा अर्धायु आपको दिया 5। तो 3 गुणा 5 करेंगे दोस्तों आपको 5 या 15 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। 15 दिन आपके दोस्तों लगेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव विघटन में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, ये एलिमेंट आपको बता दें। यहाँ पर यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम आपको पता होगा 92 यूरेनियम कितना होता है 238 होता है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोटेक्टिनियम है, अर्थात PA, ये आपका दोस्तों 91 होता है इसका एटॉमिक नंबर।
और यहाँ पर मास आपका 234 आपका हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों इसमें बदल जाता है। तो आपको बताना कि विघटन के बाद क्या उत्सर्जित हुआ, आपको बताना दोस्तों। कौन से वाले एलिमेंट दोस्तों आपके अमिट हुए आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 92U238 आपका काहे में बदलता है दोस्तों, 91PA234। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिखता है दोस्तों क्या क्या हो गया। ऊपर दोस्तों आप देखते हैं मास को देखते हैं तो आपका 4 कम हो गया। 4 कम होने का मतलब दोस्तों आपका एक अल्फा निकल गया। और वैसे आप दोस्तों एटॉमिक नंबर में देखते हैं तो आपका 1 कम हो गया। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका -+1 बीटा आपका दोस्तों निकला होगा, अर्थात दोस्तों आपका पॉजिस्ट्रॉन निकला होगा। तो आप कह देंगे दोस्तों एक अल्फा कण निकला है और एक आपका बीटा पॉजिस्ट्रॉन निकला है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा वाला दिखता है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा वाला दिखता है। देखिए एक अल्फा कण और एक आपका बीटा कण। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगों की प्रकृति किनके समान होती है। दोस्तों आपको बताना है जो आपकी प्रकाश की किरणें तरंगे हैं दोस्तों, लाइट वेव्स हैं, वो किसके समान हैं। ये कैथोड किरणों के या बीटा किरणों के या गामा किरणों के या अल्फा किरणों के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले भी आपको बताया था हमने, ये गामा किरणों के समान होती है दोस्तों। गामा किरणें भी दोस्तों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनका भी दोस्तों जो आपका वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों वैक्यूम में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं और दोस्तों इनका आपका नेचर भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में निश्चित द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है तो उसकी अर्ध आयु आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे m = m0 1/2n। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि द्रव्यमान में कितनी कमी हो गई दोस्तों, आपको m बराबर निकालना पड़ेगा। m बराबर दोस्तों आपका पहले की तुलना में कितना बचा, केवल दोस्तों आपका 25% बचा, क्योंकि आपका 75% कम हो गया। तो आप कहेंगे पहले की तुलना में दोस्तों m0 × 25/100 आपका बचा। तो ये दोस्तों आप m के मान में यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए आपका आएगा दोस्तों m × 25/100 बराबर दोस्तों आपका m0 1/2n। अब यहाँ से देखिए दोस्तों पहले आपको n निकालना है हमेशा की तरह। m0 से आपका m0 कट गया दोस्तों और 25 से आपने 100 को काटा तो आपका 1/4 आ गया। तो क्या बचा दोस्तों आपका 1/4 बराबर 1/2n। अब दोस्तों आपको पता होगा 1/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं कि घात 2 में। तो 1/2 अर्थात 1/2 बराबर दोस्तों आपका 1/2n। तो यहाँ से क्लियर आपको दिखता है दोस्तों, आधार बराबर होने पर आपकी घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो n = 2 आपको मिलता है। तो n = 2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, n बराबर आपको पता है t/t½ होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा, आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है अर्धायु क्या होगी। तो आपका दोस्तों अर्धायु t½ बराबर हो जाएगा t/n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता है t का मान आपका 20 है और n का मान दोस्तों आपका 2 है। तो 20/2 आपका 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियम की अर्धायु आपको दिया 1600 वर्ष है। वो समय जब 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम रेडियम अविघटित रह जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका 100 से लेके केवल 25 आपका रह जाता है दोस्तों, उसे अविघटित होने में कितना समय आपको लगेगा, यहाँ पर रेडियन को लगेगा दोस्तों आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों आप वही इस्तेमाल करेंगे m = m0 1/2n। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कितना रह जाता है, आपको दिया है दोस्तों कि आपका पहले का दोस्तों m बराबर आपका रह जाता है मूल का दोस्तों केवल 25वां भाग गुणा 25/100 कर देंगे आप। तो ये दोस्तों आपका रह जाता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका ऊपर वाले की तरह आ जाएगा। आपका देखिए m0 × 25/100 बराबर दोस्तों आपका m0 1/2n। तो यहाँ से आप पहले n को निकाल लेंगे। m0 कटा दोस्तों आपका यहाँ पर भी आपका 1/4 आएगा। तो 1/4 बराबर दोस्तों आपका 1/2n। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका 1/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो n बराबर कंपैरिजन करने पे n बराबर आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको n बराबर 2 मिला। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका n बराबर होता है t/t²। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, आपको t पूछा गया है तो आपका t बराबर n × t½ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका n का मान आपने अभी निकाला 2 है, तो 2 × t½ का मान आपको 1600 दिया है तो 1600 हो गया आपका। तो ये दोस्तों आपका गुणा करने पर 3200 आ गया, अर्थात 3200 वर्ष दोस्तों ईयर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, 3200 वर्ष आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक अर्थात दोस्तों आपको डीके कांस्टेंट यहाँ पर दिया है 3 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट होगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट में कॉमा दिख रहा है। तो 3.465 × 10⁻⁻⁴ प्रति वर्ष रह जाता है। तो दोस्तों आपको इसकी लगभग अर्धायु बतानी है। लगभग में आपको अप्रोक्सीमेटली बतानी है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्षय नियतांक दिया है, अर्थात दोस्तों आपको डी के कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिया है लैम्डा बराबर 3.465 गुणा 10⁻⁻4 पर ईयर। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है अर्धा आयु क्या होगी। तो आपको दोस्तों अर्धा आयु और लैम्डा में दोस्तों संबंध पता होना चाहिए। इनमें संबंध आपका होता है दोस्तों, इन दोनों में संबंध होता है दोस्तों आपका टी हाफ बराबर 0.6931 बट्टे लैम्डा। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों, यदि आप लैम्डा का मान रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, टी हाफ बराबर आपका 0.6931 बट्टे दोस्तों आप मान रख देंगे 3.465 गुणा 10⁻⁻4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए -4 है तो आपका ऊपर जाने पर +4 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 0.6931 गुणा 10⁻4 और बट्टे दोस्तों आपका आ जाएगा 3.465। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो आपका दशमलव हट जाएगा, यहाँ से ऊपर से दोस्तों आपका सारा दशमलव हट जाएगा। तो आपका 6931 आ गया और बट्टे दोस्तों आपका 3.465। अब देखिए दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेट बताना है, तो आप भाग देंगे दोस्तों तो आपका लगभग यहाँ पर देखिए 2000 आएगा, अर्थात दोस्तों आपका 2000 ईयर आपका आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, 2000 वर्ष आपके दोस्तों लगेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार पूछा गया है कि बताइए जो सूर्य में दोस्तों रेडिएशन निकलता है, ऊर्जा निकलती है दोस्तों, उसका सोर्स क्या है। नाभिकीय विखंडन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव या साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन, अर्थात दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन आपका होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें आपका हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिक की दोस्तों रिएक्शन होती है, इसके द्वारा अपार ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे और भी दोस्तों आपको लगातार इस प्रकार के टॉपिकों को बताते रहेंगे। और आपको अच्छा लगा वो वीडियो दोस्तों आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।